सब्सक्राइब करें हमारे अपने यूट्यूब चैनल आमी तैयारी को और प्रेस करें बेल आइकन, जिससे आपको हमारे चैनल से रिलेटेड अपडेट्स सबसे पहले मिल सके। जय हिंद। भारत माता के वीर सपूतों, आगामी सेना के जवानों, स्वागत करते हैं आपका हमारे अपने YouTube चैनल आमी तैयारी पर। तो दोस्तों, आज मैं फिर से रात की 9 बज चुके हैं और मैं आपके बीच आ चुका हूं हमारी आज की मैथ की क्लास को लेकर। तो हमारी मैथ की क्लास में आप सभी को पता है कि हमारी नंबर सिस्टम चल रही है, जिसमें हमारा 4th क्लास है नंबर सिस्टम को लेकर। पिछली 3 क्लासेज हमारी पूरी हो चुकी हैं, 3 पार्ट नंबर सिस्टम के आ चुके हैं। यदि कोई भी क्लास मिस हो गई हो, कोई भी पार्ट मिस कर दिए हो आपने, तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारी सारी की सारी क्लासेस के लिंक दे दिए गए हैं। आप वहां से जाकर हमारी सारी प्रीवियस क्लासेस को देख सकते हो। अब देखिए, हमारी जो क्लास है एवरीडे सुबह 8 बजे फिजिक्स की क्लास आती है, फिर सुबह 11 बजे आपकी आती है केमिस्ट्री की क्लास, फिर दोपहर 2 बजे आपकी आती है बायोलॉजी की क्लास, शाम 5 बजे आपके जीके की क्लास और रात 9 बजे आती है मैथ की क्लास। तो सभी क्लासेस को अटेंड जरूर करें, क्योंकि आपकी जो क्लासेज है वो पूरी की पूरी आर्मी की लेटेस्ट 2020 की बेस्ट सिलेबस पर है। जो भी 2020 की नई सिलेबस है उसी पर हमारी ये क्लासेज लेकर आए हुए हैं हम। केवल वही चीजें आपको पढ़ाई जाएंगी जो कि आर्मी के एग्जाम्स में आती हैं और आपके एग्जाम से पूछी जाती हैं। केवल उन्हीं टॉपिक्स को हम सब डिस्कस करने वाले हैं अपनी इन ऑनलाइन क्लासेस में। तो काफी इंपॉर्टेंट है ये आपके ऑनलाइन क्लासेस। देखो, मैं आपसे यही बोलूंगा कि हमारी जो ऑनलाइन क्लासेस हैं, यदि आप उन्हें अटेंड करते हो तो कैसे भी आप मिनिमम 45 क्वेश्चंस टच करोगे अपने 50 क्वेश्चंस में से, क्योंकि हमारी जो क्लासेज हैं वो बिल्कुल प्रीवियस ईयर के पेपर्स पर और लेटेस्ट सिलेबस पर बेस्ड आपकी क्लासेस लाई जा रही हैं। जितनी भी जो भी है वो बिल्कुल नए तरीके से, और जो भी आपको पढ़ाया जा रहा है बस उतना में से आएगा, कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं आएगा। हम लोग देखो वो सारी चीजें कर लेंगे जिससे कि आर्मी आपके एग्जाम्स में क्वेश्चंस करती है। बस आप जिस तरीके से आपको क्लासेस करवाई जा रही हैं उस तरह से आप हमारी क्लासेस अटेंड करते रहिए। जो आपको वर्क दिए जा रहे हैं उन वर्क्स को पूरा करते रहिए और आपका देखना कैसे में मिनिमम 45 क्वेश्चन टच करोगे, चाहे आप किसी भी ट्रेड से हो, टेक्निकल, नर्सिंग असिस्टेंट, क्लर्क, वुमेन मिलिट्री पुलिस, जीडी और ट्रेडमैन, आप किसी भी ट्रेड से आप 45 मिनिमम क्वेश्चन टच करने वाले हैं। तो हमारी सारी क्लासेस को टाइम टू टाइम अटेंड जरूर करें। अब चलिए हम लोग आज की क्लास शुरू करेंगे। पिछली क्लास में हमने क्वेश्चन नंबर 8 तक बनाया था, ठीक है। पहले तो हमारी जो फर्स्ट क्लास है उसमें हम सभी ने जातीय मान और स्थानीय मान निकालना सीखा। उसके बाद हम सभी ने विभक्ति के नियम सीखे कि विभक्त करने के नियम क्या है, 2 से 3 से 5 6 ऐसे आगे तक सीखे। फिर उसके बाद हमने आगे जाना, जो हमारी सेकंड क्लास है, हमने नंबर सिस्टम में बेस्ट फॉर्मूलाज को जाना और कुछ हमने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को किए। 2 से 3 क्वेश्चन हमने उस दिन किए थे। उसके बाद जो हमारी थर्ड क्लास है उसमें हमने काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को बनाए थे, जो कि टोटल हमने 8 नंबर क्वेश्चन तक किए थे। आज हम लोग 9 नंबर क्वेश्चन से शुरू करने वाले हैं। तो यदि चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करें और जितना हो सके हमारी ऑनलाइन क्लासेस से अपने दोस्तों को भी जोड़े, उन्हें भी बताएं हमारी ऑनलाइन क्लासेस के बारे में, जो भी आपके साथ आर्मी की प्रिपरेशन कर रहे हो, ताकि उनकी भी जो है मदद हो सके, वो लोग भी ज्वाइन कर सके। तो चलिए अब हम लोग शुरू कर लेंगे आज की क्लास। तो क्वेश्चन नंबर 9 से हम लोग शुरू करने वाले हैं। केवल वही आपको मैथ में क्वेश्चंस बताए जाएंगे जो कि आपके आर्मी के एग्जाम से रिलेटेड हैं, जो कि आर्मी के एग्जाम से पूछे जाते हैं। ज्यादा ना ही टफ आर्मी पूछता है, ना ही ज्यादा स्लो पूछता है, बीच में होता है, मीडियम लेवल के क्वेश्चंस होते हैं। तो वही मीडियम लेवल बेस्ड हम लोग आपको क्वेश्चंस करवाने वाले हैं। ना ही ज्यादा हम लोग टफ करेंगे, ना ही ज्यादा इजी क्वेश्चन करने वाले हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 जो है वो आप लोग नोट कर लो कि 4 8 7 6 2 3 4 8 7 6 2 3 में 7 का स्थानीय व जातीय मान ज्ञात करें। ठीक है, अगर आपने हमारी क्लास 1 अटेंड की थी मैथ की तो आपको ये आता होगा, ठीक है। आपने ये बनाया था तो आपको पता होगा कि कैसे इस क्वेश्चन को सोल्व किया जाता है। यदि क्लास अटेंड ना की हो तो अभी जाके उन सारी क्लासेस को अटेंड करो, ठीक है। उसके बाद ही इसे करना, क्योंकि मैथ देखो, मैथ में शुरू से क्लासेस अटेंड करने चाहिए। यदि कोई भी आपका कॉन्सेप्ट मिस हो गया तो काफी टफ पड़ने वाला है आपसे कोई भी क्वेश्चन सोल्व करने में, इसलिए शुरू से क्लासेस अटेंड कर लिया करो। चलिए, तो 7 का स्थानीय मान और जातीय मान, तो आप सभी को पता है कि पहले देखो हम लोग स्थानीय मान निकालेंगे। स्थानीय मान का इंग्लिश में मतलब क्या होता है, तो प्लेस वैल्यू। स्थानीय मान को इंग्लिश में क्या बोला जाता है, तो स्थानीय मान को इंग्लिश में बोला जाता है प्लेस वैल्यू, ठीक है। अब प्लेस वैल्यू 7 देखो किस स्थान पे है, तो 7 चौथी स्थान पे है, तो 7 हो गया। अब इसके पीछे, ठीक है, इसके पीछे जितने भी अंक हैं उतने जीरो से इसमें गुना करते हैं। इस तरह से स्थानीय मान निकाला जाता है। कैसे निकाला जाता है कि 7 जिस जगह पे था वो हो गया, और उसके पीछे जितने भी अंक हैं, चाहे 1 अंक हो, 2 अंक हो, 3 अंक हो, 4 अंक हो, 5 अंक हो, उतने ही जीरो से हम लोग उसमें गुना करते हैं। 1 के साथ उतने ही जीरो लगाकर उसमें गुना करते हैं। तो कितने अंक थे पीछे, तो 1 2 3 अंक थे, तो 1 के साथ उतने ही जीरो लगाकर हम लोग उसमें गुना करेंगे। तो 1 के साथ 3 जीरो, 3 अंक थे तो 3 जीरो लगाकर हम लोग उसमें गुना करेंगे। और जब 7 से 3 जीरो मतलब 1000 में गुना करोगे तो कितना आ गया आपका
7,000। ये हो गया इसका स्थानीय मान। क्या निकाला हमने? तो ये हमारा हो गया इसका क्या, तो स्थानीय मान। ये हमने अभी इसका निकाल लिया है, क्या, तो स्थानीय मान निकाल लिया। अब देखो हम लोग इसमें क्या करेंगे, अब जातीय मान सीखेंगे। तो जातीय मान, ठीक है, जातीय मान कैसे निकाला जाता है? तो जातीय मान जो है, यदि आपने क्लास अटेंड की होगी तो अब तक आपने इसका आंसर भी देख लिया, बना लिया होगा, लेकिन अगर नहीं की थी तो फिर से देख लो कि जातीय मान का मतलब होता है कि उसी का जस्ट वैल्यू, ठीक है, अब अंक का ही मान को जातीय मान बुलाया जाता है, ठीक है, अंक का जितना मान है वही जातीय मान होता है। तो किसका मान निकाल रहे हैं? 7 का क्या निकाल रहे हैं हम लोग? जातीय मान, ठीक है, हम लोग निकाल रहे हैं 7 का जातीय मान। तो अंक का उसका अपना मान ही उसका जातीय मान कहलाता है। तो इस 7 का अपना मान कितना है? तो 7 का अपना मान 7 है, इसका मतलब 7 का जातीय मान भी कितना होगा? 7 ही होगा। यदि 6 का बोला जाता है तो 6 का जातीय मान 6, 5 का तो 5, ठीक है, जातीय मान जितना का बोला जा रहा है वही उसका जातीय मान होता है। ठीक है, तो यहां पर देखो हमारा क्वेश्चन नंबर 9 क्लियर हो गया। अब हम सभी क्वेश्चन नंबर 10 10 नंबर सवाल देख लेंगे। तो 10 नंबर सवाल देखते हैं। अब देखो 10 नंबर क्वेश्चन क्या करेंगे, ये आप लोग या तो वीडियो को पॉज करके नोट कर लिया करो, या फिर इरेज कर रहा हो तो पीछे स्किप करके नोट कर लिया करो। लेकिन यदि बोलोगे कि टाइम दिया जाए तो टाइम नहीं दूंगा, क्योंकि जितना ज्यादा हो सके हमें उतना ज्यादा क्वेश्चन सोल्व करने हैं एक हर एक क्लासेस में, ताकि ज्यादा पार्ट्स ना बने क्लासेस की। तो इसलिए अभी चाहो तो देखो टाइम तो मैंने नहीं दिया है, तो आप क्या करो पीछे स्किप करके इसे नोट कर लो, वो ज्यादा बेटर होगा। ठीक है, चलिए अब क्या करेंगे, तो क्वेश्चन नंबर 10 देख लेंगे। 9 हो गई, 10 8 तक पहले से बोलोगे कि सीधा 9 से आ गया, 8 का 1 से 8 का आ गया। तो पिछली क्लास जो हमारी 3rd क्लास आई थी, जो इस शनिवार को रिलीज हुई थी, आज सोमवार है, तो जो शनिवार को हमारी जो क्लास आई थी उसमें हम सभी ने इस क्वेश्चन 8 नंबर क्वेश्चन तक किया था, 1 से लेकर 8 नंबर तक। तो देखो शनिवार की क्लास हमने कर लिया था, तो आज मंडे है तो मंडे 9 हो गया हमारा। 10 नंबर देख रहे हैं, तो 10 नंबर क्वेश्चन क्या है, तो 10 नंबर क्वेश्चन लिख लो 5 2 7 4 3 5। 5 2 7 4 3 5 में 7 तथा 3 के स्थानीय मान ज्ञात करें। में 7 तथा 3 के स्थानीय मान ज्ञात करें। ठीक है, अब देखो ये जो क्वेश्चन है ये पिछले ही क्वेश्चन के अनुसार है, तो ये क्वेश्चन मैं आप पर दे रहा हूं। ठीक है, ये आप लोग सोल्व करो, क्योंकि मैंने ये जानबूझकर दिया डबल क्लिक जैसा, ताकि आप लोग जो हो, पीछे क्वेश्चन मैंने समझाया किस तरह स्थानीय मान निकालते हैं, और फिर से इसका स्थानीय मान आप लोग मुझे निकाल कर कमेंट बॉक्स में जाकर बताना, क्वेश्चन नंबर लिख देना, जो भी क्वेश्चन नंबर उसमें बताना कि 7 का स्थानीय मान 7 का प्लेस वैल्यू आपका कितना आया, और 3 का स्थानीय मान 3 का प्लेस वैल्यू आपने कितना निकाला। चलो अब जो है क्वेश्चन नंबर 11 देख लिया जाए। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है हमारा, उसको देखते हैं, उसको सोल्व करते हैं। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 11, ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 11 जो है हमारा, वो आप लिख लो कि 7, क्वेश्चन नंबर क्या है 11, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11। तो क्वेश्चन नंबर 11 हमारा क्या हो गया, तो क्वेश्चन नंबर 11 आप लोग लिखो 5 6 8 इंटू 2 3 6 इंटू 4 7 9 इंटू 5 1 2 में इकाई अंक का मान ज्ञात करें। ठीक है, क्या दिया गया है कि आपका देख लो दिया गया है 5 6 8 इंटू 2 3 6 इंटू 4 7 9 इंटू 5 1 2 में इकाई अंक का मान ज्ञात करें। तो जो पहले क्वेश्चन दिया गया है उसे लिख लेंगे 5 6 8 इंटू 2 3 6 इंटू 4 7 9 इंटू 5 1 2, यही दिया गया है ना। अब देखो आपके पास दो ऑप्शन है, पहला कि जो मैं ट्रिक बताऊंगा उस ट्रिकली के अनुसार चल के इसे कुछ ही समय में सोल्व कर दो 30 सेकंड के अंदर, या फिर आपके पास एक और ऑप्शन है कि इन सभी को गुना करो। देखो ये कितना लंबा मल्टीप्लीकेशन है, करोगे गुना। गुना कैसे करेंगे इसका आता है, ये ऐसे होगा 5 6 8 2 3 6, पहले इतना को गुना करोगे, फिर जो आएगा उसमें जो यहाँ पे आएगा उसमें 4 7 9 से गुना करोगे, फिर जो आएगा उसमें 5 1 2 से गुना करोगे, फिर जाके जो संख्या आएगी वो आपका इकाई अंक जो होगा वो आंसर होगा।
तो इतना लंबा प्रोसेस करना चाहते हो या जो ट्रिक बता रहा हूं उससे सोल्व करना चाहते हो? एक चीज नोट कर लो कि जो ट्रिक बताऊंगा ना उससे आप कुछ ही सेकंड के अंदर इस क्वेश्चन को सोल्व करोगे। मेरे को तो समझाने में टाइम लग रहा है 2 से 2.5 मिनट, लेकिन आप लोग बनाओगे तो 30 सेकंड के अंदर आपसे प्रॉमिस करता हूं आप इसे सोल्व कर लोगे। अब आप लोग क्या चाहते हो, इस मेथड में चलना है, पहले इनको गुना करो, फिर जो वैल्यू आया उसमें इसको गुना करो, फिर जो वैल्यू आया उसमें इससे गुना करो, गुना करने के बाद जो आए उसमें जो इकाई अंक है वो आंसर हो, या फिर ट्रिक के अनुसार चलना चाहते हो। तो मैं हमेशा बोलता हूं कि यदि मैथ बना रहे हो तो ट्रिक के अनुसार ही बनाओ। तो देखो काफी इजी क्वेश्चन है ये। इसको कैसे सोल्व करेंगे ट्रिक के अनुसार? तो सबसे पहले इनके इकाई अंक को लेंगे, इनके इकाई अंक ही निकालना है तो इनके इकाई अंक को उठाएंगे। पहला इकाई अंक क्या है 8, पहली संख्या में तो 8 हो गया। फिर दूसरा अंक का इकाई संख्या क्या है 6, तो 6 हो गया, मल्टीप्लिकेशन में है तो मल्टीप्लिकेशन में ही चलेंगे। फिर तीसरा इकाई अंक क्या है 9, तो 9 हो गया। फिर इकाई अंक क्या है 2, तो आपका 2 हो गया। इसी तरीके से चलेंगे, देख लो यहाँ पे 5, 6, 9, 2, ठीक है, यही हमारा बेस रहने वाला था। 8 हो गया, फिर उसके बाद इसका इकाई अंक है 6, इसका इकाई अंक 9 और इसका इकाई अंक है 2। अब इनको क्या करेंगे आपस में गुना करेंगे, गुना करो। 8 इंटू 6 कितना हो गया 8 छक कितना होता है, तो 8 छक कितना होता है 8 पे 40, 8 छक 8 6 48 होता है। अब 48 हमारा हो गया, यहाँ तक का वैल्यू। अभी 48 में 9 से गुना करेंगे, 9 से मल्टीप्लिकेशन करेंगे, तो 9 से करोगे तो कितना होगा 9 8 कितना होता है, तो 9 8 होता है 9 8 72 होता है। 7 हो गया, हाथ में कैरी किया हमारा 7, हासिल रहा 2, हासिल रहा 7, 7। अब कितना हो गया 9 4 तो 9 4 आपका कितना हो गया, तो 9 4 हो गया 36, और 36 में जब 7 से जोड़ोगे 9 चौका होता है 36, 36 में जब 7 जोड़ोगे तो कितना आ गया, तो 7 6 होता है आपका 13, तो आ गया 4 3 एंड 2, कितना आ गया 432, ठीक है 432 यहां तक में आया। अब 432 में क्या करोगे 2 से गुना करोगे तो 2 2 4, 3 2 6 एंड 4 2 कितना हो गया 8। तो हमारा लास्ट में क्या आ रहा है मल्टीप्लिकेशन, तो आ रहा है 8 6 एंड 4। तो अब देखो इनके इकाई अंकों को गुना करने पर जो हमारा मान आएगा उसका इकाई अंक ही इसका राइट आंसर होगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो गया 4। इनका इकाई अंक क्या हो गया, तो इनका इकाई अंक हो गया 4। अब यदि डाउट हो तो क्या करो कि इन सभी को जाकर कैलकुलेटर में गुना करो, गुना करने पर जितनी बड़ी संख्या आएगी उसका इकाई अंक देख लेना, वो 4 ही होगा, ठीक है। तो हमारा राइट आंसर हो गया 4। अब देखो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 12 नंबर सवाल देख लेंगे कि 12 नंबर सवाल हमारी क्या होगी। इसे इरेज कर रहा हूं, नोट करनी होगी तो या तो वीडियो कहीं भी पॉज करो फिर नोट करो, या फिर स्किप करके नोट कर लेना। चलो इसको यहां से हटा देते हैं। अब तो क्वेश्चन नंबर 11 हमारा हो गया था। अब हम सब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 12, ठीक है, क्या देखेंगे हम सब, तो अब हम सब देखेंगे आपका क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में हमारा क्या हो जाएगा कि क्वेश्चन नंबर 12 जो है वो हमारा हो जाएगा आपका, ये यहाँ पे हम लोग अब करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 12, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 12 में हमारा जो है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 5 8 9 माइनस वॉट इक्वल टू 3 4 3 4, ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन हो गया। इसको सोल्व करेंगे कैसे होगा, तो देखो इसको कैसे सोल्व करेंगे, तो यहां पर जो आपका दिया गया है ये सबसे पहले वॉट को ऐसे ही छोड़ देंगे, ठीक है, ये माइनस यहाँ पे था तो इसको माइनस में ही रहने देंगे। अब क्या करेंगे इसको हम लोग उधर लेके जाएंगे, ठीक है, इधर ला लेंगे, तो इधर लाने पे क्या हो गया ये आपका 3 4 3 4। अब ये इधर प्लस में था, इधर जाएगा तो किस में जाएगा माइनस में जाएगा, क्या हो गया 7 5 8 9, ठीक है। अब देखो क्या घटाव है, तो पहले सिंपल घटाव कर लेंगे, टेंशन ना लेंगे कि क्या आगे क्या पीछे, उससे मतलब नहीं, पहले सिंपल घटाव करेंगे, इतने में से इतनों को घटा देंगे, जो आ जाएगा तो माइनस का चिन्ह बड़ा तो उसमें माइनस लगा देंगे, ठीक है। तो क्या आ गया 7 5 8 9। देखो ऐसे ही करते हैं, ये जब आपको बड़ा चिन्ह माइनस का हो गया और छोटा चिन्ह प्लस वाला होगा, जब छोटा में से बड़ा चीज को घटाना होता है तो पहले सिंपल घटाव करते हैं, ठीक है। तो पहले बड़ा में से छोटा को घटा लेंगे सिंपल तरीके से, 3 4 एंड 3 4। 9 में से 4 गया तो कितना बचेगा 5, 8 में से कितना 5, 5 में से 4 गया तो 1, 7 में से 4 कितना 4 1 एंड 5 5, ये आएगा ना, एक बार चेक कर लिया जाए 4 1 एंड 5 5 यही आएगा। तो चलो माइनस में वॉट था और आ रहा था 4 1 एंड देन 5 एंड 5, ये आ रहा है हमारा। अब देखो क्या था, बड़ा का चिन्ह माइनस में था, ये इधर 3434 था, उधर 7589 था, बोला जाए तो 3434, उधर माइनस में था आपका 7589, यही था। तो अब उधर देखो माइनस में है
ठीक है, सर ये प्लस है ये माइनस है, तो प्लस का चिन्ह छोटा है, माइनस वाला चिन्ह जो है वो बड़ा है, तो इसका वैल्यू क्या हो गया माइनस में। ठीक है, अब बोलोगे कि भाई माइनस में आ रहा है, ऐसे तो आंसर आएगा नहीं, तो बिल्कुल सही हो, तो एक इधर भी माइनस है एक इधर भी माइनस है, दोनों कट जाएगा, और जब दोनों कटेगा तो वॉट इक्वल टू हमारा क्या आ गया, तो वॉट इक्वल टू हमारा आ गया 4 1 and 5 and 5 4 1 5 5। अब देखो क्या होता है, यही है ना 4155, क्या दिया गया था यहाँ पर पूछा गया था आपसे कि 7589 7589 में से कितना घटाएंगे कि हमारा जो आंसर है 3434 हो जाएगा। यही हमसे पूछा गया था कि 7589 में कितना घटाएंगे तो जो हमारा आंसर है वो 3434 हो जाएगा। ठीक है, यही पूछा गया था ना। तो अब क्या करेंगे कि चेक करना है हमें, तो चेक करने के लिए क्या करेंगे कि इतना में से इतना को घटाकर देखेंगे कि हमारा जो इतना आंसर आ रहा है कि नहीं। तो चलिए घटाकर देखते हैं। तो घटाकर देखेंगे, घटाने के लिए इधर मैं थोड़ा सा आपको स्पेस में समझा रहा हूँ, ये आंसर नहीं हमारा आंसर पे आ चुका है लेकिन समझाने के लिए कर रहा हूँ। 7589 7 5 8 and 9 में से कितना घटाना है हमें 4155 4155 कितना आएगा। सबसे पहले देख लो 7 में से 4 गया तो कितना बचेगा, तो 7 में से 4 गया तो बचेगा 3, 5 में से 1 गया तो कितना बचेगा 4, 8 में से 5 गया तो कितना बचेगा, तो आपका बच जाएगा देख लो 8 में से 5 गया तो कितना बचेगा 3, 9 में से 5 गया तो कितना बचेगा 4, कितना आना था आ गया। तो बिल्कुल इसी तरीके से घबराना नहीं होता है मैथ में, जैसा भी क्वेश्चन दिया गया पहले सिंपली उसे देखो, चेक करो, फिर बनाओ। बिल्कुल भी टफ नहीं, सिंपल घटाव होता है। एक देखोगे तो छोटा सा घटाव मैंने आपको दिया हुआ था, लेकिन लग कितना बड़ा रहा था कि भाई करना क्या है इसमें, लग रहा था ना, लेकिन वैसा नहीं है, बिल्कुल इजी क्वेश्चन था ये आपके लिए। अब देखो इसी में हम सब क्या करेंगे कि इसी में अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे कि नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा वो क्या होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को समझने के लिए क्या करेंगे कि अब हम सब जो है इसमें आगे क्वेश्चन देखेंगे, और जो नेक्स्ट क्वेश्चन होगा हमारा, तो देखो ज्यादा सिंपल, देखो जोड़ ये सब भी दिया जाता है, सिंपल सिंपल जोड़ दिए जाते हैं 3 अंक 4 अंक के, तो उसको नहीं बनाएंगे क्योंकि वो लोग तो मुझे आप पे पूरा भरोसा है आप लोग उससे कर ही लोगे, तो उसको नहीं करेंगे। प्रीवियस ईयर पेपर ही मैं लिया हुआ हूँ, उसमें जो भी क्वेश्चन बेस्ट पूछे गए थे उन्हीं को मैंने लाया हुआ है, वही आपको मैंने दिया हुआ है। तो अब देखो क्या होता है इसमें कि आपका एक आपको इस तरीके के गुना भी दे दिए जाते हैं, क्या होगा चेक करते हैं। तो चलिए अब जो है हम लोग अब क्या करेंगे, तो अब हम लोग जो है देख लेंगे यहाँ पर आपका कि क्वेश्चन क्या होगा हमारा, कैसे आगे सोल्व होंगे। तो देखो अगला जो हमारा क्वेश्चन रहने वाला है आपका, अगला जो क्वेश्चन हमारा होगा नेक्स्ट क्वेश्चन की यदि मैं बात करूं तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा वो रहेगा अब आपका यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्वायर वाला देख लेते हैं। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो गया, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका हो जाएगा, एक नोट करो क्वेश्चन फॉर्मूला बेस्ड पे अब देख लेते हैं, इसी यहां से रेज कर रहा हूं। याद रहे वैसे ही क्वेश्चन सोल्व करवाऊंगा जो कि आपके आर्मी के एग्जाम से रिलेटेड है। जो क्वेश्चन आपके आर्मी के एग्जाम्स में नहीं पूछे जाते हैं वैसे क्वेश्चन हम लोग सोल्व नहीं करेंगे, क्योंकि अपन रेलवे की, एसएससी की, किसी राज्य के सर्विस कमीशन की, और ये सब हम लोग एसएससी रेलवे ये सब की बैंकिंग की एग्जाम्स नहीं देने बैठ रहे हैं। अपन जो एग्जाम दे रहे हैं वो है आपका आर्मी का, हम लोग आर्मी की एग्जाम दे रहे हैं, और आर्मी के एग्जाम में जो भी मैथ की लेवल है वही रहेगी। अगर अभी भी लग रहा हो कि कुछ ज्यादा हल्का बताया जा रहा है तो पहले अपनी जाके प्रीवियस ईयर की क्लासेस अटेंड करो, मैथ की क्लासेस करने से पहले। और प्रीवियस ईयर की क्लासेस अटेंड करने के लिए क्या करोगे, डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक करो, उसमें आप जिस भी ट्रेड से रिलेटेड हो, आपने जिस ट्रेड के लिए भी अप्लाई किया हुआ है उस ट्रेड की उसमें मैंने क्वेश्चन पेपर की लिंक दे दी हुई है। तो अपने पहले ट्रेड की आप लोग क्वेश्चन पेपर देख लोगे क्वेश्चंस कैसे किया जाए। जब खुद से जब क्वेश्चन पेपर देखोगे, पिछले 5 साल की मैंने क्वेश्चन पेपर्स अपलोड किए 2015 से लेकर 2020 तक की अलग अलग एआरओ की, अगर जब देखोगे तब आपको आइडिया होगा कि भाई क्वेश्चंस पूछता कैसा है आर्मी। ठीक है, तो बिल्कुल भी टफ क्वेश्चंस नहीं किए जाते। मैंने करीब सारी ट्रेड्स की मैं बात कर रहा हूँ, इतनी सारी मैंने करवाई हुई हैं, तो बिल्कुल भी टफ क्वेश्चंस नहीं किए जाते हैं। इजी लेवल की क्वेश्चंस होती हैं, टफ क्वेश्चंस नहीं होते हैं। तो अब जो है हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा वो आपका फॉर्मूला बेस्ड पे होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो होगा हमारा वो फॉर्मूला बेस्ड पे होगा। चलिए तो अब हम लोग देखने वाले हैं क्वेश्चन नंबर कितना था हमारा, वो आपका हो गया था 8 9 हमने किया था 8 10 एंड 11, अब वो 12 नंबर क्वेश्चन हो गया हमारा। तो 12 नंबर क्वेश्चन जो है हमारा वो होगा 65 का स्क्वायर माइनस 55 का स्क्वायर। चलो
अब देखो क्वेश्चन नंबर 12 देख लेंगे, ठीक है, कि क्वेश्चन नंबर 12 हमारा क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 12 दिया गया 65 का स्क्वायर माइनस में मैंने दिया हुआ है आपको 55 का स्क्वायर। तो आपको एक चीज लग रहा होगा क्या करते हैं ना कि पहले 65 का स्क्वायर कर लेते हैं, फिर 55 का स्क्वायर करते हैं, फिर आंसर देंगे। तो अगर ऐसा लग रहा है तो आप सबसे बड़े बेवकूफ आप ही हो, ठीक है। ऐसा अगर आपको लग रहा है तो सबसे बड़े बेवकूफ आप ही हो। कहने का मतलब क्या है कि मैंने जो पार्ट 2 यदि आपने अटेंड की होगी नंबर सिस्टम की, जो हमारी क्लास 2 आई थी, उसमें मैंने इसे फॉर्मूला बेस है, ठीक है, ये फॉर्मूला बेस पे क्वेश्चंस किए गए। जो फॉर्मूला बेस पे क्वेश्चन होते हैं, अगर आप इनको क्या करोगे, अगर आप इनको सोल्व करने जाओगे इसके अनुसार, तो देखो 65 को 2 बार गुना करोगे, 65 इंटू 65 इंटू 65, फिर 55 इंटू 55 करोगे, देखो कितना लंबा ये होने वाला है। तो अगर उस तरीके से जाओगे तो काफी टाइम लगेगा, लेकिन अगर फॉर्मूला बेस पे चलोगे तो बिल्कुल चुटकियों में काफी कम समय में आप इसे सोल्व कर पाओगे, ठीक है। तो कैसे करेंगे, क्या होगा फॉर्मूला बेस पे, तो इसको चेक करने के लिए क्या करेंगे, देखो इसको हम लोग ए मान लेते हैं और इसको बी मान लेते हैं, ठीक है। क्या हो गया, ये क्या क्वेश्चन है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है ना। ये ए हो गया तो ए स्क्वायर, फिर माइनस में ये हो गया बी स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू होता है ए प्लस बी एंड देन आपका ए माइनस बी, यही होता है ए प्लस बी। ए कितना है 65, ठीक है, प्लस में फिर क्या हो गया बी, बी कितना है 55, फिर आपका ए माइनस बी 66, हाँ 65 माइनस में क्या हो गया आपका 55, ठीक है। तो 65 प्लस 55, 65 माइनस 55 क्या हो गया, तो ये इसको जब जोड़ोगे तो कितना आएगा, तो 5 और 5 हो गया 0, 6 5 11, ये टोटल आ गया आपका 120 और फिर ये इनटू में हो गया 10। क्या आंसर आ रहा है हमारा, हमारा आंसर आ रहा है देख लो 1200, यही आएगा ना, 1200 हमारा आंसर आ रहा है। देखिए कितना इजी था, इसीलिए बोलता हूँ कि फॉर्मूला बेस पे मैथ को सोल्व किया करो। मैथ का सॉल्यूशन बनेगा तो केवल फॉर्मूले पर ही बनेगा और किसी चीज पे भी मैथ को आप नहीं बनाओगे, ठीक है। किसी भी एंगल से आप मैथ को सोल्व नहीं करोगे, केवल और केवल मैथ को सोल्व करोगे तो फॉर्मूला बेस पे ही सोल्व करोगे, ठीक है। जब भी मैथ को बनाना तो केवल और केवल फॉर्मूला बेस पे ही आप सब बनाना। इस चीज को बिल्कुल नोट कर लो, एकदम दिमाग में अपने बैठा लो कि हम लोग को जो बनाने हैं वो हम लोग को केवल फॉर्मूला बेस पे ही बनानी है। चलिए तो क्या हो गया हमारा, हमने आपको देखो 2 क्वेश्चन उधर हो गए थे, 1 क्वेश्चन इधर, 3 क्वेश्चन हो गया उस समय, 3 क्वेश्चन हो गए और इधर 4 क्वेश्चन, ये 5, तो ये शायद हमारा 13 नंबर क्वेश्चन था। सॉरी मैंने नंबरिंग मिस्टेक की है, ये हमारा 13 नंबर क्वेश्चन है क्योंकि 2 तो जातीय मान और स्थानीय मान के ही हो गए थे। एक हो गया था इकाई अंक का, एक हो गया आपका जो मैंने घटाव जोड़ घटाव वाला दिया था, तो 8 4 12, तो ऐसे भी 13 नंबर क्वेश्चन था हमारा। अब हम लोग जो है 14 नंबर क्वेश्चन देख लेंगे कि 14 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या होगा, उसे देखेंगे, उसको डील करेंगे और उसको सोल्व करते चलेंगे। चलिए तो अब जो है हम लोग देखने वाले हैं किस क्वेश्चन को, तो अब हम लोग देखेंगे आपका क्वेश्चन नंबर 14, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 अब हम लोग चेक कर लेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 14 हमारा क्या होगा ये आप सब अब देख लो, क्वेश्चन नंबर 14 हमारा क्या होने वाला है। तो क्वेश्चन नंबर 14 जो है वो हमारा होगा आपका 8 5 6 प्लस 167 स्क्वायर, ठीक है। फिर उसका प्लस 8 5 6 माइनस 167 स्क्वायर, और फिर इसके बाद क्या होगा 856 इंटू 856 प्लस में आपका हो गया 167 इंटू 167 इक्वल टू वॉट। इसको हम चेक कर लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 14 जो दिया हुआ है वो है 856 प्लस 167 का स्क्वायर प्लस 856 माइनस 167 का स्क्वायर, फिर है बाई करके 856 इंटू 856 प्लस 167 इंटू 167। तो जिन्होंने भी पिछली 3rd क्लास अटेंड की थी हमारी, 2nd और 3rd क्लास, उनको इस चीज का सोल्यूशन मालूम होगा। कैसे, क्योंकि वो लोग जान रहे हैं कि कैसे इसे सोल्व किया जाता है, उनको पता है कि फॉर्मूला बेस पे इसको कैसे सोल्व करते हैं। लेकिन जिन्होंने भी क्लासेज अटेंड ना की हो तो उनको ये काफी टफ लग रहा होगा, इसलिए बोलता हूँ कि मैथ की सारी क्लासेज अटेंड किया करो, जिससे आपके लिए काफी बेटर होगा सोल्व करना। अब देखो ये जो है हमारा इसे फॉर्मूला बेस पे लेकर चलेंगे, जो भी इसे फॉर्मूला बेस पे लेकर नहीं चलेंगे उनके लिए काफी टफ होगा, क्योंकि उनको ये लग रहा होगा पहले इसको आपस में जोड़ेंगे, जोड़ने के बाद इसका स्क्वायर कर देंगे। तो सोचो कितना टफ होगा, जोड़ोगे तो करीब 4 से 5 डिजिट का जोड़ हो जाएगा, जोड़ने के बाद उसका स्क्वायर करने में 5 से 6 डिजिट का गुना पड़ेगा आपको, फिर इसमें भी वैसे देखो कितना लंबा, पहले तो यहाँ पे स्क्वायर निकालना कितना टफ होगा, इसका भी स्क्वायर निकालना, फिर इनको आपस में गुना करना, कितना टाइम जाएगा, करीब 3 से 4 मिनट लग जाएगा अगर उस बेस से चलेंगे सोल्व करने में। लेकिन यदि फॉर्मूला बेस पे सोल्व करोगे तो आप इसे 30 सेकंड के अंदर सोल्व कर दोगे।
करोगे। अब कैसे सोल्व किया था फॉर्मूला बेस पे तो मैं समझा रहा हूँ, इसलिए इतना टाइम लग रहा है। अगर आप लोग खुद से सोल्व करोगे तो काफी इजी है ये। इसको ए मान लेते हैं, इसको बी मान लेते हैं। पहला तो जिन्होंने भी सेकंड क्लास अटेंड करके फॉर्मूला याद किया होगा उनके लिए इजी पढ़ने वाला, जिन्होंने नहीं किया उसके लिए काफी टफ पढ़ने वाला है। कैसे, इसको ए मान लेंगे तो ये जब ए है और ये हो गया हमारा बी, ठीक है। 856 इज ए एंड 167 इज बी, ठीक है। ए और बी हो गया, तो उसी तरीके से ये भी ए है, ये भी बी है, ये ए इंटू ए हो गया और ये बी इंटू बी हो गया, ठीक है। 856 को हमने ए माना और 167 को हमने बी मान लिया है। तो क्या हो गया यहाँ पर 856 क्या जगह पे ए, प्लस में आप लिख लो बी, तो ए प्लस बी का स्क्वायर, फिर प्लस में हो गया आपका क्या चीज, तो ए माइनस बी का स्क्वायर, यही है ना। अब फिर यहाँ पे हो गया बाई का चिन्ह, फिर क्या हो गया a इंटू ए मतलब a का स्क्वायर, ठीक है। a इंटू ए मतलब क्या हो गया हमारा a का स्क्वायर, फिर हो गया प्लस b इंटू बी मतलब क्या हो गया b का स्क्वायर, ठीक है। इसका क्या होता है, ठीक है, ये आपको याद होगा कि ये किसका आंसर, कि ये किसका फॉर्मूला होता है। ये फॉर्मूला अगर आपको याद होगा तो इस चीज को चेक करो, यहाँ पे चुकी में करके मैं दे रहा हूं कि एक फॉर्मूला होता है, वो क्या है, तो वो आपका हो जाता है क्या चीज, तो एक चीज होता है कि आप यदि इस फॉर्मूले को जब सोल्व करने के लिए आगे बढ़ोगे, इसको सोल्व करने के लिए जब आगे आप बढ़ोगे, तो यदि आपको पिछली फॉर्मूला याद होगी तो आपके लिए ये काफी इजी होने वाला है, ठीक है। कैसे इजी होगा कि यदि आपको याद होगा तो एक फॉर्मूला था 2a² प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू, एक फॉर्मूला था और वो क्या था, तो वो था आपका a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस में आपका प्लस में था आपका a माइनस बी का होल स्क्वायर। अगर आपने सेकंड क्लास हमारी अटेंड की होगी तो आपको ये चीज याद होगा, यही फॉर्मूला होता है। तो क्या a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या, उसके जगह पे क्या लिख सकते हैं हम लोग, 2a² प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। हो गया 2a² प्लस बी स्क्वायर और बाई में आ गया हमारा वापस a² प्लस बी स्क्वायर। देखो ध्यान से, इससे जो है ये कट जाएगा तो हमारा बचा क्या 2। देख लो फॉर्मूला याद था हमें, फॉर्मूला के बेस पे चलो तो कितना हल्का था ये, 30 सेकंड से भी कम समय लगा। लेकिन यदि इसी उस मेथड पे चलते कि पहले जोड़ लो फिर स्क्वायर कर लो, घटा लो फिर स्क्वायर कर लो, फिर इधर गुना कर लो इधर भी गुना कर लो, फिर जो आता है उससे भाग दो, तो देखो कितना लंबा जाता है, ये सोच के देखो इसमें। लेकिन फॉर्मूला बेस पे चलो देख लो कितना शॉर्टली हो गया। इसीलिए जब भी क्वेश्चन को सोल्व करो तो फॉर्मूला बेस पे ही सोल्व किया करो। अभी भी मैं बोल रहा हूँ और वही चीज दोबारा बोल रहा हूँ, जब भी क्वेश्चन आएंगे तो फॉर्मूला बेस पे सोल्व करने की कोशिश किया करें। चलिए अब हम सभी जो है क्वेश्चन नंबर 15 बोले तो 15 नंबर सवाल को चेक करेंगे। अब देखो जो भी नोट ना कर पाए हो पीछे वीडियो को स्किप करो और स्किप करके नोट करो, ठीक है। और जितनी ज्यादा बच्चों से सके क्वेश्चन को बदल बदल के खुद से भी सोल्व करने की कोशिश किया करें, और नहीं भी करोगे तो काफी कोई दिक्कत नहीं है। बस इन्हीं क्वेश्चंस को 2 से 4 बार घर पे रिवाइज किया करो, वापस वीडियो देख देख के बना लिया करो, छोड़ा मत करो किसी भी क्वेश्चन को। तो चलिए अब जो है हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर आपका 15, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 बताता हूँ क्या है हमारा। तो क्वेश्चन नंबर 15 जो है वो आपका हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 15 नोट करो कि 469 प्लस में हो गया 174 का स्क्वायर, ठीक है। फिर है आपका माइनस 469 माइनस 174 का स्क्वायर, ठीक है। फिर हो गया आपका बाई 469 इंटू 174, 469 इंटू 174 इक्वल टू वॉट। ये क्वेश्चन जो है आपको सोल्व करनी है। पिछले वाले से काफी डिफरेंट है ये। अगर कुछ को लग रहा हो कि पिछले वाले ही जैसा है तो हाँ पिछले वाले जैसा है। अगर फॉर्मूला याद है तो बिल्कुल ये आपके लिए पिछले वाले जैसा है, लेकिन अगर आपको फॉर्मूला याद नहीं है तो ये बिल्कुल आपके लिए पिछले वाले जैसा नहीं है, ये मैं प्रॉमिस करके दूंगा, ठीक है ना। तो इसलिए क्वेश्चन सोल्व कर रहे हो तो सीरियसली बनाया करो और अच्छे से सोल्व किया करो। चलो तो क्या चाहिए, फॉर्मूला बेस पे चलना है या वैसे चलना है, वैसे चलना है तो करो, आप लोग कर लो, जोड़ के उसका स्क्वायर निकालो जितना आता है, घटा के स्क्वायर निकालो जितना आता है, फिर उनको गुना करके निकालो, देखो कितना टाइम जाएगा, फिर उनको भाग दो घटा के, फिर इससे भाग दो जितना आता है, कितना लंबा जाने वाला है ये। लेकिन अगर फॉर्मूला बेस पे चलेंगे तो 469 को ए मान लेते हैं और 147 को हम लोग बी मान लेते हैं, ठीक है। तो क्या माना हमने, तो लिख देता हूँ। चलो अगर लिखने का मन है, बोलोगे कि आप लिखते नहीं है तो चलो लिख दे रहा हूँ। माना कि लेट 469 इक्वल टू ए एंड 174 इक्वल टू बी, ठीक है। ये हो गया हमारा, हमने इतना मान लिया है। अब इसमें क्या करेंगे तो इसको सोल्व करेंगे, ठीक है।
469 को हमने ए माना था तो ए हो गया, और प्लस 174 को बी माना था तो बी हो गया, तो ए प्लस बी का स्क्वायर माइनस क्या हो गया आपका 469 को ए माना था तो ए, और 4174 को बी माना था तो बी, ए माइनस बी का स्क्वायर। ठीक है, फिर हो गया बाय 469 इक्वल टू क्या है ए, और 147 इक्वल टू क्या है बी, तो हो गया हमारा ए इंटू बी। अब यदि आपने क्लास अटेंड की होगी, फिर से बोलूंगा, अगर सेकंड क्लास अटेंड की होगी तो आपको फॉर्मूला याद होगा। क्या फॉर्मूला होता है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू एक फॉर्मूला होता है, और वो होता है 4ab। अगर आपको याद होगा तो ये फॉर्मूला होता है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू एक फॉर्मूला होता है, और वो होता है 4ab। ठीक है, तो क्या हो गया यहाँ पे, तो इसकी जगह पे क्या हो जाएगा हमारा 4ab बाई ए इंटू बी इक्वल टू ए बी, तो ए बी से ए बी कट गया, तो हमारा आंसर क्या होगा 4। देख लो, फॉर्मूला याद रखने का नतीजा है ये। जिनको भी फॉर्मूला याद है उनके लिए काफी सुखदायक क्वेश्चंस हैं ये, काफी उनके लिए अच्छे क्वेश्चंस हैं। लेकिन जिनको भी फॉर्मूला याद नहीं है उनके लिए काफी दुखदायक क्वेश्चंस हैं ये, उनको बनाते बनाते रात हो जाएगा। ठीक है, लेकिन वो 50 मिनट में 15 क्वेश्चन भी कंप्लीट नहीं कर पाएंगे अगर वो लोग फॉर्मूला बेस पे नहीं चलेंगे तो, आर्मी के मैथ के। चलिए यहाँ पे क्लियर हो गया, और क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 चेक करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 16 क्या है हमारी, उसको चेक कर लो सबसे पहले। तो क्वेश्चन नंबर 16 को देखता है क्या है हमारा क्वेश्चन नंबर 16। तो क्वेश्चन नंबर 16 में हम सब अब लेंगे आपका, चलो क्वेश्चन नंबर 16। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 हो गया हमारा कि आपका, लिख लो एक चीज, चलो इसको इरेज कर रहा हूं, नोट ना कर पाए हो वहीं पे वीडियो को पॉज करो जहां पे क्लियर किया था, या फिर पीछे स्किप करके बारी बारी से समझ समझ के नोट करो। ठीक है, चलिए क्या देखने वाले हैं, तो हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 16 को। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 16 ले लो। क्वेश्चन नंबर 16 सबसे छोटी अभाज्य संख्या है। ठीक है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या है। ठीक है, इसको मैं आपको ऑप्शन के तौर पे देने वाला हूं। ऑप्शन के तौर पे ये क्वेश्चन होंगे, ए में लिख लो 3, बी में लिख लो 1, सी में लिख लो 2 एंड डी में लिख लो आप 0। चलो क्या होगा इसका आंसर, सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है इनमें, इसका आंसर आपको देना है। क्या आपके ऊपर छोड़ दूं, क्या लग रहा है सोल्व करोगे? अगर ना किया तो मुझे लग रहा है कि नहीं कर पाओगे। ठीक है, नहीं कर पाओगे आप सब। तो एक चीज जान लो, सबसे छोटी अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या किसे कहते हैं, जो केवल खुद से कटे। प्राइम नंबर किसे कहते हैं, जो केवल खुद से कटे और किसी से नहीं कटे। ठीक है, तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या होती है, याद है कौन कौन सी, 2, 3, 5, 7, और कौन सी होती है बताओ, 11, 13, 19, ऐसे आगे डॉट 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 होता है। तो सबसे छोटा अभाज्य संख्या कौन सा हो गया आपका, इस चीज को नोट करो। ठीक है, इस चीज को क्या करना है अपने को, तो इस चीज को अपने को नोट करना है। सी इज आवर आंसर एंड द आंसर इज 2। ठीक है, हमारा आंसर क्या हो गया, तो हमारा आंसर हो गया 2। अब देखिए, अब यहाँ पे आपका एक क्वेश्चन आ रहा है कि अब आगे लिखो क्वेश्चन नंबर 17। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 नोट करते हैं हम सब। तो क्वेश्चन नंबर 17 क्या हो गया वो देख लेंगे। क्वेश्चन नंबर 17 ये लिखो कि 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं, ठीक है, 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं, 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं 6 से पूर्णतः विभक्त होगी, 6 से पूर्णतः विभक्त होती है, पूर्णतः विभक्त होती है। ठीक है, बताना है कि 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं 6 से पूर्णतः विभक्त होती हैं। इसका भी ऑप्शन लिख लो। ए नंबर 149, बी नंबर 150, सी नंबर 151
एंड देन डी नंबर इज 166, ठीक है। डी नंबर क्या हो गया हमारा, तो डी नंबर हो गया 166। अब कैसे बनाएंगे, तो 3 अंकों वाली अभाज्य संख्या का हमें पता करना है, ठीक है। क्या बताना है कि 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं जो हैं 6 से पूर्णतः विभक्त होंगी, यही है ना, कि 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं जो हैं आपकी 6 से पूर्णतः विभक्त होंगी। तो 6 से विभक्त होने वाली सबसे पहले 3 अंक की संख्या हम लोग सोचेंगे, ठीक है। तो 3 अंक की संख्या सोचनी है हमें कितने अंकों की संख्या सोचनी है, तो हमें देखो जो संख्या सोचनी है वो आपका हो गया 3 अंक का संख्या, ठीक है। कितनी अंक की संख्या हमें लेनी है, तो हमें 3 अंक की संख्या लेनी है कि 3 अंक की सबसे छोटी संख्या हम लोग लेंगे, कौन कौन सी हो गई, 3 अंक में चलेंगे, 3 अंक की हमें संख्या लेनी है। तो 3 अंक में क्या आएगा, 3 अंक में कौन कौन सी संख्या 3 अंक से स्टार्ट होती है, 100, 101, 102, 103, 104, ऐसे ही 3 अंक में हो गए, ठीक है। तो अब चेक करेंगे 100 तो 6 से कटेगा नहीं, 3 अंक का संख्या देखिए शुरू हो रहा है, 100 तो 6 से कटेगा नहीं, 101 भी 6 से नहीं कटेगा, लेकिन देखो 102 जो है 6 से कटेगा। कैसे कटेगा, 6 से काट के देखो, 6 से कितना बार में, एक बार में, ठीक है। कितना बचा, 4 2 42 हो गया, तो 7 6 42, 17 बार में 102 कटेगा, ठीक है। तो अब कौन सा हो गया, तो 102, और कौन सा है, तो 102 हो गया। आगे भी लिख लेता हूँ, 105, 106, 107, 108, ठीक है, 6 अंक की संख्या है। तो आगे मेरे अनुसार देखो आपका 102 एक कटा था, उसके बाद हमें कितने अंक काटने, कितने से काटनी है, 6 से, तो वापस 6 अंक छोड़ के सोचेंगे, ठीक है। तो एक अंक छोड़ दिया, 1 2 3 4 5 6, अगली छठी अंक देखो 108 कटेगा या नहीं, तो 6 से काटो 108 को, 6 से 108 को काट के देखो 6 से, तो 6 से कट जाएगा ये कितना बार में, तो 6 से आपका ये हो जाएगा कितना बार में, तो एक बार में 4 48, और फिर आपका होता है 8 48, 18 बार में ये कटेगा। तो इसका मतलब कौन कौन संख्या हो गई, तो 102, 106। तो बोलोगे कि भाई गिनना है कि कैठो कट रहा है, तो ऐसे कै को लिखिएगा, बात बिल्कुल सही है, ऐसे कितना लिखेंगे, फॉर्मूला बेस पे चल रहा है, समझाने के लिए मैंने 108 तक लिखा था, मतलब कि 6 की गैप पर जो संख्याएं हैं कटेंगी। तो क्या आ गई, यहाँ पे लिख रहा हूँ, अब इसको इरेज कर रहा हूँ और अब लिखूंगा, ठीक है। यहाँ पर लिखेंगे अभीष्ट संख्या, अभीष्ट संख्या मतलब कि जो जो संख्या कटेगी प्रेडिक्टेबल है, ठीक है। कौन कौन सी संख्या कटेगी, तो पहली आपकी हो गई 102 भी लिया था, अब 6 की गैप पर, क्योंकि 6 से काटे तो 6 की गैप पे रखेंगे, वो कट जाएगा। 102 में 6 जोड़ो तो 108, ये कटेगा, 108 में 6 जोड़ो तो 114, ये भी कटेगा, ठीक है। अब लास्ट जो आपका 6 से कटेगा, ठीक है, 6 से देखो, अब 6 से लास्ट कितना कटेगा, 3 अंक का संख्या, तो 3 अंक का लास्ट में कौन कौन सा संख्या हो गया, ठीक है। 3 अंक का लास्ट में संख्या बताना है, तो 3 अंक का लास्ट संख्या, पहले बोल रहा हूँ कितना, 3 अंक का, तो 3 अंक का लास्ट संख्या कौन सा होता है, 3 अंक का लास्ट संख्या होता है 999, ठीक है। लास्ट से लिखेंगे, 3 अंक का लास्ट संख्या कौन सा हो गया, 999, ठीक है। उसके बाद कौन सा आ गया, 998, बोलोगे 999 के बाद, तो उसके बाद आ गया 1000, तो क्या 1000 3 अंक की संख्या है, नहीं, हमें 3 अंक की संख्या बतानी थी, तो लास्ट संख्या कौन सा है, 999, फिर कौन सा है 998, फिर कौन सा है 997, फिर कौन सा है 996, फिर कौन सा है 995, और फिर कौन सा है तो 994, ठीक है। अब बोलो इतना ही क्यों लिखा, क्योंकि भाई 6 से काटनी है, तो 6 अंकों की अंतराल में ही 1 से कटेगी, 6 से कटेगी, तो चेक करेंगे हम लोग 994 से, तो 994 6 से कटेगा या नहीं, ये चेक करेंगे। तो 6 से 994 को काट के देखो, एक बार में 6 3 9 6 6 हो गया, 36 4 4 नहीं कटेगा, 994 भी नहीं कटेगा, 995 ये भी नहीं कटेगा, 996 को चेक करो, लास्ट में 6 भी साथ उसका कट जाए, तो 6 से काटते हैं तो कितना बार में जाएगा, तो आपका 6 कम 6 हो गया, 6 1 6 बच कैरी किया 3 बचा और 9, तो 6 6 36, ठीक है। फिर कितना बचा, 39 हुआ था, 39 में से फिर इसको अगर डाउट हो रहा है ऐसे कट करने में, तो सिंपली ऐसे पहले कट करके देख लो, 6 से देखो एक बार में किया तो 6 हुआ, बचा यहाँ पे कितना 3 9, 39 हो गया, फिर 6 से तो 6 6 हो गया आपका कितना 36, कितना बचा 3 और 6, फिर 6 6 हो गया 36, मतलब कि 996 जो है 6 से कटेगा, ठीक है। तो आखिरी संख्या कौन सी है, 3 अंकों की जो कटेगी आपका क्या बोलते हैं 6 से, तो वो है 996, तो इसको मिटा देंगे यहाँ से, इजली जो है इसको मिटाएंगे, और यहाँ पे क्या हो गया आपका तो 996
96, यही हुआ ना। अब याद होगा यदि आपको तो क्लास 10th में आपने AN पढ़ा था, आपने यदि आपकी NCERT बुक होगी मैथ की क्लास 10 में तो आपको याद होगा, ये आपका 5th नंबर चैप्टर में मैथ में दिया हुआ रहता था। वही है AN = A + n - 1 × D, उसी पे इसको हम लोग सोल्व करेंगे। ठीक है, तो चलो क्या हो गया फॉर्मूला हमारा। तो पहले तो समांतर श्रेणी है जिसको एपी बोला जाता था, समांतर श्रेणी है तो एपी है ये। अब एपी में क्या क्या हमें जरूरी होता है, तो पहले ए मतलब पहला पद, आपको याद होगा ए = क्या होता है, पहला पद। तो ए = कितना हो गया हमारा, तो ए = हो गया आपका 102। ठीक है, अब होता है डी मतलब होता है सार्व अंतर। डी मतलब क्या होता है, सार्व अंतर। डी कैसे निकालते हैं, तो ये A1 होता है, ये A2, ये A3 और ये लास्ट में A इसको बुलाए थे तो उसको मेंशन नहीं करेंगे, उसको भी छोड़ देंगे। तो डी निकालने का तरीका क्या था, ये A2 - A1 हम लोग करते थे, पिछले वाले में से अगले वाले को घटा देते। तो A2 क्या है हमारा 108, 108 में से जो है हम लोग 102 को घटाएंगे तो कितना आ गया 6। तो सार्व अंतर क्या है हमारा, डी क्या चल रहा है, तो डी हो गया हमारा 6। ठीक है, अब हम लोग किस फॉर्मूला पे सोल्व करने वाले हैं, ये हमें मिल गया तो हम लोग सोल्व करने वाले हैं AN = ठीक है, हमें पद पता करने की कितनी संख्याएं जो है कटेंगी। तो मैं देखो n का वैल्यू हमें पता नहीं है, ठीक है, कि कितनी संख्या होती है जो 6 से कटेगी, कितनी संख्या आती है उनकी। तो इसीलिए n = हमें नहीं मालूम है, हमें यही निकालना है n = कितनी नंबर वाली संख्या है, कितनी संख्याएं हैं जो कि 6 से कटेंगी, n हमें निकालना है। तो हमारा फॉर्मूला क्या था, हमारा फॉर्मूला है n = A + n - 1 × D। हमारा फॉर्मूला क्या है, तो हमारा जो फॉर्मूला है वो यही है कि A + n - 1 × D, यही हमारा फॉर्मूला है। तो A की जगह क्या हो गया, A हो गया 102 प्लस में n - 1 हमें नहीं पता है और D में आपका हो गया 6, यही है ना। तो अब देखो यहाँ के बाद क्या कर रहा हूँ कि यहाँ पे आ रहा हूँ। ठीक है, ये ऐसे ही एरो रखता हूँ, बराबर का चिन्ह है, यहाँ के बाद यहाँ पे हूँ, मिस मत करना, यहाँ के बाद यहाँ पे हूँ 102। ठीक है, प्लस क्या करेंगे, ये 6 से n में भी गुना होगा और ये 6 से 1 में भी गुना होगा। तो क्या हो गया आपका 6 से n में होगा तो 6n और फिर माइनस में है आपका 6 से 1 में करोगे तो हो गया आपका 6। ठीक है, तो अब क्या हो गया, तो अब आपका जो होगा वो देखो यहाँ यहीं पे चलो कर लेते हैं आगे। तो अब देखो 6n था तो 6n ही रहेगा, लेकिन 102 में से 6 घटेगा क्योंकि ये लोग एक समूह का है। तो जब 102 में से आप लोग 6 घटाओगे तो कितना बचेगा आप ही बताओ। तो जब 102 में से आप लोग 6 को घटा दोगे तो देखो यहाँ पे एक और चीज की AN = हमारा हो गया A + n - 1 × D, यही हुआ ना। AN = हमारा हो रहा था A + n - 1 × D, इस बेस पे हम लोग चल रहे हैं। लेकिन एक चीज यहाँ पे आप लोग इसको पहले इरेज करो, एक चीज यहाँ पे और मेंशन हम लोग कर लेते हैं, एक चीज यहाँ पे हमसे मिस हो रहा है, ये नहीं होगा। ठीक है, वो नीचे वाले 2 लाइन पे नहीं लेंगे, एक चीज ये देखो यहाँ पे पहले क्लियर कर लो, उसको बाद में लेंगे। ठीक है, उसको बाद में लिखेंगे, सेम एज वैसे ही चलेंगे। पर देखो AN = क्या होता है A + n - 1 × D। ठीक है, ये फॉर्मूला पे हम लोग सोल्व करने वाले हैं, नोट कर लिया होगा आप सभी ने। अब देखो इतना, ठीक है, ये हमें निकालना है, इतना = टोटल कितना है जो कटेगा, तो लास्ट वाली संख्या कितनी है 996, तो उसको हम लोग मेंशन यहाँ पे करते चलेंगे। ठीक है, 996 हो गया लास्ट वाली संख्या। अब A की जगह पे कितनी है हमारी, तो A की जगह पे हो गई हमारी 102 प्लस में n की जगह पे कितना है, n पता नहीं है तो n - 1, 1 की जगह पे कितना है, तो 1 भी नहीं पता तो 1 है, और d का कितना वैल्यू है, तो d है 6, तो 6 = हो गया 996, 996। फिर वही करेंगे 102। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हो गया आपका, तो 6 से n में भी मल्टीप्लीकेशन होगा और 6 से 1 में भी होगा, तो प्लस में हो गया आपका 6n और माइनस में 1 में करोगे तो हो गया 6, 6 n - 6 = हो गया आपका 9, 9 and 6, ये हो गया। अब इसको कैसे सोल्व करेंगे, तो इसको सोल्व करने का वही तरीका है, क्या हो गया आपका, तो आपका जो होगा देख लो 102 में से 6 को घटा लेंगे, वहीं पे है 102 में से जब 6 को घटाएंगे तो कितना आएगा हमारा, तो सिंपली 102 में से 6 को हम लोग क्या करेंगे, घटाते चलेंगे। 102 में से क्या करेंगे हम लोग 6 को घटा देंगे। ठीक है, तो 102 में से जब आप 6 को घटाओगे तो यहाँ पे आपका कितना आ जाएगा, एक चीज देख लो, यहाँ पे 102 में से 6 को घटा रहे हैं तो कितना हो गया हमारा 4, और फिर कितना आ गया हमारा 96, तो क्या हो गया 96 + 6n = आ गया 996। ये हो रहा है और कुछ हो रहा है, बिल्कुल नहीं, ये हमारा देख लो हो गया 96 प्लस में 6n = 996। तो वापस देखो यहाँ के बाद यहाँ पे आ रहा हूं, चलो यहाँ पे आ गए। चलो आप बोलोगे कि सर इसको वहां पे लिख देगा, यहीं पे लिख दो, तो वही करते हैं। क्या किया है मैंने, 102 में से 6 को घटाया, तो 102 में से जब 6 को घटाएंगे तो कितना आएगा, तो 2 ये चला गया और 4 बचे 4 तो 96 +
6n इक्वल टू हो गया 996, ठीक है। अब क्या होगा, तो अब आपका जो होगा वो हो गया कि 6n इधर ही रहेगा और उधर चला जाएगा 996 माइनस में हो गया आपका 96। तो 996 में जब आप घटाओगे तो अब क्या करेंगे, तो अब देखो यहाँ के बाद मैं यहाँ पे आ रहा हूँ, नोट करना, यहाँ के बाद जो है मैं यहाँ पे आ रहा हूँ। तो अब क्या हो गया आपका 6n इक्वल टू 996 में जब 96 घटा के दोगे तो राइट हो गया कि 900 ही हमारा होगा। अब क्या हो गया, n इक्वल टू आ गया आपका 900/6, ठीक है। कितना बार में जाएगा, तो एक चीज आपको सर याद होगी, 15 छक्का 90 होता है, ठीक है। 15 छक्का कितना होता है 90, 15 6 होता है 90। तो जब 15 से कट करोगे तो कितना हो गया, तो ये हो गया आपका 6 से 15 और फिर 50, मतलब कि 150। तो टोटल कितनी संख्याएं हैं जो आपकी 6 से कटेगी 3 अंकों की, तो टोटल 150 ऐसी संख्याएं हैं जो कि आपकी 6 से कटेगी। तुम्हारा राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी। अब देखो क्या किया करो कि इसी को, हो सकता है बाउंसर गया हो क्योंकि काफी लंबा सॉल्यूशन हो गया और जाएगा भी, सभी का जाता है पहले बनाते हैं। तो क्या करो, इसी क्वेश्चन को आपने एक बार समझ लिया है पर वापस 3 से 4 बार देखो, रिवाइंड कर करके पीछे कर करके 4 से 5 बार इसी क्वेश्चन को देखो, कैसे बनाया कैसे बताया इसको समझो। एक बार नहीं, करीब 4 से 5 बार पीछे कर करके इसी को देखो, इसी को समझो कैसे सोल्व किया गया, इसको इस चीज को जानो और फिर क्या करो कि इसे आप लोग खुद से सोल्व करो, ठीक है। इसी क्वेश्चन को 3 से 4 बार वापस देख के खुद से बनाने की कोशिश करो आप सब। चलिए तो अब क्या करेंगे कि अब जो है हम लोग आज का लास्ट क्वेश्चन नंबर 18 देख लेंगे, ठीक है। क्या करने वाले हैं हम सब, तो अब हम सब जो है क्वेश्चन नंबर 18 आज का जो है लास्ट क्वेश्चन देखेंगे। कौन सा क्वेश्चन, तो वो जो हमारा क्वेश्चन है वो हो गया आपका लास्ट आज का क्वेश्चन नंबर 18। चलिए इसे यहाँ से इरेज कर दे रहा हूँ। आज टोटल हमने 10 क्वेश्चन आज हम लोग करेंगे, जिसमें आज हमारा लास्ट क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर 18। तो इसको आज हम लोग देखने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 17 हमारा हो गया। क्वेश्चन नंबर कौन सा हो गया हमारा, तो हमारा क्वेश्चन नंबर हो गया 18। क्वेश्चन नंबर 18 क्या है, तो वो देखो मैं लिख रहा हूं आपके लिए 112 इंटू 5 का पावर 4 इक्वल टू 1, ठीक है। 5 का पावर हमारा कितना है 4 है, 112 112 इक्वल टू 5 का पावर 4। उसी पे हम लोग सोल्व करेंगे इसको कि क्या होगा इसका आंसर, इसको देखने वाले हैं। चलिए तो अब क्या होगा, इसको बनाएंगे। तो कैसे बनाएंगे, आपके दिमाग में एक चीज आया होगा कि इसी को सोल्व कर लेंगे तो 5 का पावर 4 मतलब कि 4 पर गुना करके निकाल लेंगे और फिर गुना करेंगे। तो देखो ऐसे काफी लंबा होगा ना कि 5 का पावर 4 पर निकालोगे कितना आता है, 5 25 25 6 होता है कितना, तो आपका 25 25 फिर करोगे तो 125 से 625 आएगा, फिर 625 से इसमें गुना करोगे, 3 का गुना हो गया। उतना लंबा प्रोसेस नहीं करेंगे, उतना टाइम नहीं है अपने पास, अपने को सिंपल बेस से चलना है, सोल्व करते चलना है, इजली तरीके से सोल्व करेंगे। तो क्या हो गया आपका, तो हो जाएगा देखो सबसे पहले 112 इंटू 5 का पावर 4 है, ठीक है। तो 5 को हम लोग 10/2 का पावर 4 ऐसे लिख सकते हैं। बताओ मुझे मैंने क्या गलत लिखा है, सही है ना। 5 था तो 5 को तो 10/2 लिख सकते हैं, 2 से 10/5 बार वही कुछ चीज को केवल अलग तरीके से लिखा है, 10/2 का पावर 4 हो गया। अब क्या होगा, तो अब जब आप लोग इसे सोल्व करोगे तो अब देख लो आपका ये हो गया क्या 112 इंटू 10 का पावर 4 बटा में क्या हो गया आपका 2 का पावर 4, यही है ना। अब 112 इंटू 10 का पावर 4 मतलब कि 0 कैट हो गया, तो 1 2 3 4, यही ना, या फिर 10 गुना 10 गुना 10 गुना 10 का बदवा तो वही होगा, बात वही जाने वाला है। वही बटा हो गया आपका 2 का पावर 4, तो 2 का पावर 4 कितना आएगा, तो 2 दूनी 4 4 दूनी 8 8 दूनी 16, तो 2 का पावर जब 4 निकालोगे तो आएगा आपका 16। कैसे निकाला ये भी समझ लो, 2 का पावर 4 मतलब 2 को गुना करेंगे 4 बार, कितना आएगा 2 दूनी 4 4 दूनी 8 8 दूनी 16, यही है। चलो इसके यहाँ से इरेज करते हैं, 16 हो गया। अब क्या करेंगे, 16 से 112 को कट करने का कोशिश करेंगे कितना बार में कट होगा, तो 16 से 112 कितनी बार में जाएगा, चेक करते हैं। 16 से 112, ठीक है, कितना से गुना करेंगे कि हमारा 16 से जो है 112 कट जाएगा। तो 16 का आपको यदि टेबल याद होगा, 16 का यदि आपको पहाड़ा याद होगा तो 16 सत्ते 112 112 होता है, करके देख लो। 7 छक 42 का 2 हासिल 4 7 एकम 7 और 4 हो गया 112, ठीक है। कितना बार में कटा, 7 बार में। तो हमारा आंसर क्या हो गया 7 इंटू 4 0 था 1 2 3 4, और राइट आंसर क्या हो गया 7 1 2 3
4 and that's our आंसर। यही हो गया हमारा आंसर। देख लो कितना इजी था। अब देखो अगर इसी को क्या करते 5 की पावर 4 करते तो आता 625। अब वापस 625 इंटू 112 करते तो देखो कितना 3 अंक का लंबा सा गुना होता हमारा, फिर हमारा आंसर आता। तो उतना करने से बेटर था ना कि 10/2 लेके इसका पावर 4 किया, इजीली देखो कट गया। यही हो गया। तो चलो आज हमने 10 क्वेश्चंस कर लिए नंबर सिस्टम के, और आज की क्लास बहुत लंबी भी हो चुकी है, करीब आपका 9:40 से 9:45 बीच में टाइम भी हो चुका है। ठंडी के दिन है तो अब सभी को रेस्ट चाहिए होता है। मैं भी दिन भर से लगा हुआ, आपकी टोटल मैंने आज 3 क्लासेस भी ले ली हैं, तो सब कुछ थक जाता है भाई, ठीक है। तो अभी आप लोग मत सुना यार, क्योंकि आप लोग पढ़ रहे हो, मैं पढ़ा रहा हूँ, मेरे को पढ़ना पड़ता है फिर आपको पढ़ाना पड़ता है, लेकिन आप लोग पढ़ रहे हो तो अभी इसी को जो ही बताए उसको रिवीजन करो, उसको पढ़ो, उसको ध्यान से देखो, फिर सोने जाना, ठीक है। रात काफ़ी हो चुकी है, 9:40 9:45 के करीब टाइमिंग हो चुकी है, लेकिन आप लोग अभी नहीं, आप लोग ने 11 बजे रात तक की रूटीन बनाओ, इसे पूरा का पूरा कवर करो, इससे एक एक करके दोबारा से क्वेश्चन इन सभी को बनाओ और फिर सोने जाना। तो आज के लिए इतना ही, फिर आपसे कल मिलूंगा। मैथ की बोलोगे तो रात 9 बजे, लेकिन अगर ऐसे बोलोगे तो कल सुबह मैं वापस मिलूंगा आपसे 8 बजे, फिजिक्स की क्लास लेकर आऊँगा। तो अभी तक के लिए इतना ही, फिर मिलूंगा आपसे, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।